जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान में फौज किस तरह सरकार पर भारी है एवं आतंकवाद के कारण किस तरह पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, उसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक थिंक टैंक हैं, चिंतक, विचारक, लेखक और शिक्षा जगत से जुड़े इश्तियाक अहमद। वो आजकल रहते हैं यूरोप के स्वीडन में और पिछले करीब 2-3 महीना पहले भी हमारे भारत में आए थे। कई शहरों में वो विजिट किए हैं और 15-20 दिन यहाँ कम से कम रहे थे। आजकल उन्होंने स्वीडन की नागरिकता भी हासिल कर ली है। उनकी एक किताब भी रिसेंटली आई है। उस किताब के बारे में उस किताब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की बात काफ़ी विस्तार से बताई है। उसमें एक तो मैं यह सर्वप्रथम यह उल्लेख करना चाहूँगा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो मेवात, जो हरियाणा में मेवात है, जहाँ नूह है और वहाँ जो अभी हाल में वहाँ महीना 20 दिन के पहले जो सब दंगे फसाद हुए हैं, वो मेवाती जो हैं मुसलमान लोग, उनके बारे में भी इश्तियाक अहमद ने काफ़ी कड़ी आलोचना की है, सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में जब वो रहते थे, उनका जो घर था, बहुत पहले की बात वो बताए हैं, कम से कम भी हो गया होगा 30-40 साल के बाद, तब उस शहर में यही जो मेवाती मुसलमान जो हिंदुस्तान से गए हैं पाकिस्तान में बंटवारे के समय, क्योंकि बंटवारे के समय करीब आधे तो मेवाती मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, आधे करीब यहाँ पर नेहरू और महात्मा गांधी ने रोक दिया था। तो जो यहाँ से भारत से जो गए पाकिस्तान में, वो भी वहाँ जुल्म सितम ढाते हैं और जो हिंदुस्तान में रह गए ये भी वहाँ मतलब हिंदुस्तान में भी जुल्म सितम ढाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू बोला, वो इंटरव्यू भी मैं सुना था कि उनके घर, क्योंकि उनके ये जो इश्तियाक अहमद है, इनकी फैमिली का अधिकांश लोग यूरोप अमेरिका में है, सब पढ़े लिखे हैं और बाहर में सेटल हो गए हैं। तो एक बार ये जब आए थे बाहर से, तो देखे ये जो हिंदुस्तान से गए जो मेवाती मुसलमान थे, इनका पुश्तैनी घर जो पाकिस्तान में है उसको कब्जा कर लिए मेवाती मुसलमान लोग। और जब ये उनसे मिलने गए, बात उनको बोले, तो ये जो मेवाती मुसलमान जो हिंदुस्तान से गए थे पाकिस्तान में, वो इनको डरा रहे थे इश्तियाक अहमद को, और बोले कि ज़्यादा मत बोलो, खबरदार, ये घर अभी हमारा है, तुम यहाँ से निकल जाओ, और नहीं निकलोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और ये बोले कि उनके पास इतने सब सोफिस्टिकेटेड आर्म्स थे और इतनी संख्या में वो लोग थे और इतनी बड़ी संख्या में आर्म्स भी थे, हम लोग तो मतलब डर गए उनसे बात करने के लिए। मतलब खुद एक मुसलमान आदमी, पाकिस्तानी आदमी अपने मुस्लिम पाकिस्तान देश में हिंदुस्तान से गए मेवाती मुसलमानों से डर गए। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, वो इंटरव्यू किसी टीवी चैनल में उनका आ रहा था, मैं खुद देखा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर की काफ़ी वो तो वहाँ पर पाकिस्तान में रहे हैं कम से कम भी 30-40 साल, और रह के वो जो पाकिस्तान से गए हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान की हालत को बहुत अंदर से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। तो उनकी सख्त टिप्पणी भी आई है पाकिस्तान के अंदर की हालातों के ऊपर। वो बोलते हैं कि वहाँ मुल्ला मौलवी जो है और फौज, पाकिस्तान की फौज, ये दोनों सबके ऊपर भारी है। वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और सरकार वही करती है जो फौज चाहती है। और फौज जो है वहाँ पाकिस्तान की, वो तो एक व्यापारी कौम हो गई है, इंडस्ट्री चला रही है। फौज टक्कर क्या लेगी दुश्मनों से, वो वहाँ पर व्यापार में पूरी संलिप्त है
इंडस्ट्री चला रही है और नोटों का खेल खेल रही है उसको। और वो जो फौजी तरबियत है, फौजी ट्रेनिंग है और फौज जो बॉर्डर पर जाकर लड़ती है, ये सब भूल गई है पाकिस्तान की फौज, ये सारे जो सब होना चाहिए। तो इसके अलावा वो ये भी बोले कि जितनी भी लड़ाइयाँ, जितने भी युद्ध पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ा है, वो सब में जबरदस्त शिकस्त पाकिस्तान की फौज खाई है। पाकिस्तान की फौज का मतलब पाकिस्तान की सरकार खाई है जबरदस्त शिकस्त। 1965 के बाद लड़ाई में जब हिंदुस्तान के संग में जंग हुई पाकिस्तान की, उसके बाद वो बोलते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर हो गया युद्ध के मामले में। तत्पश्चात फिर 1971 में हुआ, तब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और फौज के कारनामों के कारण ही, फौज के काले कारनामों के कारण, वो बोल रहे हैं फौज के काले कारनामों के कारण ही पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग अलग हुए और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। वो तो पाकिस्तान के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। वो इसलिए बता रहे हैं कि जूट इंडस्ट्री और बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो सारी की सारी रहेगी बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में, और पाकिस्तान में वैसी कोई इंडस्ट्री थी नहीं और है भी नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा वो यह भी बोलते हैं कि पाकिस्तान का जो बजट है वो बजट का लॉयंस शेयर मतलब करीब 50% या उससे कहीं ज़्यादा तो फौज दे जाती है। डेवलपमेंट काम क्या होगा पाकिस्तान में? और फौज जो है पाकिस्तान का बजट का आधा से ज़्यादा हिस्सा ले जाती है। इसके अलावा अपनी इंडस्ट्री भी चलाती है। मसलन उन्होंने उदाहरण के तौर पे भी कहा कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री फौज चलाती है, पाकिस्तान में आटा, बड़ी बड़ी आटा मिल फौज चलाती है, पाकिस्तान में पावरोटी ब्रेड फौज बनाती है और फौज बेचती भी है, पाकिस्तान में दूध फौज बेचती है, मिलिट्री बेचती है दूध। एक एक करके उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। वो सारे काम पाकिस्तान की फौज करती है वहां पर। और इंडस्ट्री आएगी कहां से? व्यापारी पनपेंगे कहां? सारा काम तो फौज करती है और ऊपर से जो बजट है उसका आधा से ज्यादा हिस्सा भी ले जाती है। मतलब फौज ही बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा कारण वो बार बार उन्होंने बोला है। इसके अलावा वो ये भी बोले कि पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ मजहब के आधार पर, मतलब हिंदू मुसलमान के मजहब के आधार पर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो पाकिस्तान के लिए जबरदस्त आघात हुआ। जब उसी समय भारत भी आजाद हुआ अंग्रेजों से और पाकिस्तान भी आजाद हुआ, और भारत कहां से कहां पहुंच गया है और अभी तो चांद पर भी पहुंच गया है। और पाकिस्तान क्या है कि उसके मुकाबले में काफी पिछड़ गया है। और पाकिस्तान की जो भी इज्जत भी थी वो इसलिए थी, और थोड़ी बहुत जो भी है वो बोले इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास में एटम बम है। और दुनिया में जो 57-58 जो मुस्लिम देश हैं, किसी के पास भी एटम बम नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की जो भी इज्जत थोड़ी बहुत है वो भी मुस्लिम देशों में है, केवल एटम बम के कारण। और इस तरह एटम बम के कारण जो है इज्जत, उसके बावजूद भी मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क और सबसे बड़ा पैसे वाला मुल्क है सऊदी अरब। वो आजकल पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा है, पाकिस्तान को पूछता नहीं है। वो भारत से अपने पैंग बढ़ा रहा है और भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और भारत के नरेंद्र मोदी को अपना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और जितने कट्टरपंथी मौलवी मौलाना वहां पर सऊदी अरब में हैं, उन सब को वो पाठ पढ़ा रहा है। और वहां पर आस्ते 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 एक नया इस्लाम खड़ा हो रहा है सऊदी अरब में, जो कि दूसरे धर्मों के प्रति भी सहनशीलता रखेगा और उदार भाव रखेगा। वो भाव अभी सऊदी अरब में आना स्टार्ट हो गया है और वो भाव पाकिस्तान में भी आना चाहिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए। और उन्होंने कहा पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की फौज को, कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप आतंकवाद को छोड़ दीजिए, कश्मीर इश्यू को भूल जाइए
एवं भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, क्योंकि पाकिस्तान आज भी जो रोटी दाल चावल पानी कुकिंग गैस के लिए तरसता है, और भारत आज उसी समय दोनों देश आजाद हुए, भारत कहां से कहां पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए भारत का साथ, भारत से हाथ मिलाए, भारत से दोस्ती बढ़ाए, और भारत को भी चाहिए कि पाकिस्तान को, ठीक है जो भी गलती हुआ उसको, अगर वो अभी पाकिस्तान का कश्मीर का राग अलापना छोड़ दे, आतंकवाद को छोड़ दे, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ में भारत को भी हाथ मिलाना चाहिए, और भारत एक बड़ा भाई के रूप में उसको उदारता दिखाना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए। ये नसीहत इश्तियाक अहमद ने पाकिस्तान और भारत दोनों को ही दी है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।